वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद कशिश। ये मेरा कोरियन, इंडियन और नेपाली ज्वेलरी का कलेक्शन होने जा रहा है। इसमें नेपाली ज्वेलरी मेरे पास सिर्फ एक या दो हैं, बाकी कोरियन स्टाइल की और इंडियन वाली तो सारी ज्वेलरीज हैं। तो मैंने सारी ज्वेलरीज को इस तरीके के मतलब कुछ ऑर्गेनाइजर में भी रखा है, कुछ मैंने बाहर निकाल के भी रख लिया है। तो मैं वन बाय वन ज्वेलरीज को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो कोरियन ज्वेलरीज हैं, इयररिंग्स और नेक के सेट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी बीच बीच में वॉइस आएगी और एक तरीके से ये ज्वेलरी कलेक्शन प्लस चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो है, तो थोड़ी सी ऐसी नॉइस आ सकती है। तो सबसे पहले गाइज मेरे पास कोरियन स्टाइल की ये इयररिंग्स हैं। ये इयररिंग्स बहुत प्यारी हैं, मैं इनको ना पास से दिखाती हूँ। ये कोरियन स्टाइल की ये वाली इयररिंग्स आप देख सकते हैं। इसको मैंने ना किसी लोकल मार्केट से खरीदा हुआ था। थोड़े से बाली अजीब से लग रहे हैं। मैंने इसको किसी लोकल मार्केट से खरीदा था, दिल्ली से। हाँ, 1 साल लगभग हो गए हैं इसको खरीदे हुए। ये मुझे 100 रुपीज के आसपास मिली थी और ये बहुत अच्छी है। और ये ना कानों में बहुत 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 प्यारी लगती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बहुत प्यारी लगती है। और इसको ना आप किसी भी इंडियन ड्रेस पे पहन सकते हैं, किसी भी साड़ी पे भी पहन सकते हैं, किसी भी सूट पे भी पहन सकते हैं। मतलब इसको आप ना किसी भी चीज पे वेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मेरा ये वाला सेट, मतलब सॉरी, ये वाली इयररिंग है जो कोरियन स्टाइल की है। उसके बाद मेरे पास कोरियन स्टाइल की जो दूसरी इयररिंग है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी आवाज इसलिए आएगी क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर्स निकालने में ना थोड़ी सी खटपट सी आवाज आती है। दूसरी एक ये इयररिंग, ये भी मैंने दिल्ली से खरीदा था लगभग 1 साल पहले। और ये भी इस पे भी मतलब ये पर्ल है, बट इसकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। कई बार क्या होता है कि इस तरीके की जो इयररिंग्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं या फिर यहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है, बट आप इसको पास से देख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और ये भी बहुत प्यारी लगती है। ये देखो कानों में, आप इसको किसी भी वेस्टर्न वेयर के साथ और इंडियन वेयर के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी है। मेरी ये सारी ज्वेलरी का जो कलेक्शन है दिखाने का पर्पस ये है कि आप इस तरीके की ज्वेलरी रख सकते हैं और इनको किस तरीके के ड्रेसेस के साथ पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, ये भी मैं बताते हुए चलूंगी। तो ये और ये एवरग्रीन काइंड ऑफ ज्वेलरी है, मतलब ये इनका ना कभी ट्रेंड नहीं जाता है, ये हमेशा ट्रेंड में रहती है। ये वाली ज्वेलरी जो मैंने दिखाई इससे पहले भी और ये वाली भी। तो ये मेरी दूसरी कोरियन स्टाइल की इयररिंग। अब मेरे पास ना एक और ही सेट है, कोरियन स्टाइल सेट नहीं, सॉरी, इयररिंग है, कोरियन स्टाइल की इयररिंग है। मैं वो दिखाती हूँ। सॉरी, थोड़ी सी वॉइस बार बार वो मुझे नीचे से। तो ये ऐसे ना सिर्फ फ्लावर वाली, ये बहुत पुरानी है, मतलब 5-6 इयर्स पुरानी है, बट आप इसको कभी ऐसे फंकी सा लुक रखना हो तो आप इस इयररिंग को डाल सकते हैं। इस पे फ्लावर बने हुए हैं और ये बहुत क्यूट लगती है। तो इस तरीके से इस इयररिंग को आप वेयर कर सकते हैं। इसके बाद इयररिंग में ही मेरे पास, इसको आप कोरियन कह लो या वेस्टर्न स्टाइल कह लो, इसको तो एग्जैक्ट कोरियन नहीं कह सकते। ये अमेरिकन डायमंड वाली इयररिंग्स है। इसका ये थोड़ी कॉस्टली थी, इसका प्राइस मुझे नहीं याद है, बट ये थोड़ी कॉस्टली थी क्योंकि ये अमेरिकन डायमंड है। तो बस इसको आपको अब बहुत संभाल के रखना होता है। अगर आप इसको ना कॉटन में फोल्ड करके रखो तो इनका कलर नहीं जाता है। तो ये इयररिंग आप पास से देख सकते हैं। इसको ना किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पे अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये वेस्टर्न ड्रेसेस पे अच्छी लगेगी। इसके बाद को अमेरिकन डायमंड की ही ये भी इयररिंग्स हैं, एडी वाली। तो इसको भी आप कोरियन तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये अमेरिकन डायमंड और पर्ल बेस पे इयररिंग है। इसकी प्राइस भी कुछ 500-600 के आसपास थी, मुझे प्राइस नहीं याद है, बट आप इसको ऐसे वेयर करते हो ना तो ये इंडियन पे भी बहुत अच्छा जाता है और वेस्टर्न वेयर पे भी बहुत अच्छा जाता है। तो ये वाली आप ले सकते हैं, इस तरीके की इयररिंग। मैं अपने कानों में भी लगा के, बस इसको ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस तरीके से ये लगती है और ये बहुत प्यारी लगती है। बट हमेशा मैं जो ये अमेरिकन डायमंड है, ये वाली इयररिंग्स भी, जो भी इस तरीके की इयररिंग्स होती हैं एडी वाली, अगर आप उनको ना अच्छे से रखो कॉटन में फोल्ड करके या इस तरीके से जिसमें ये आता है, जो चिट करती है ना, ये वाली पॉलिथीन में फोल्ड करके रखो तो ये इस पे ब्लैकनेस नहीं आती है और ये काफी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा मेरे पास कोरियन स्टाइल की
मेरे पास और भी कोरियन स्टाइल की कुछ काफी इयरिंग्स है, वो इस वाले में है नहीं, वो मुझे मिली नहीं, वो किसी दिन और मिलेंगी ना तो मैं उसे दिखाऊंगी। और एक ये वाली इयरिंग, ये भी कोरियन स्टाइल में है, तो ये इयरिंग भी बहुत प्यारी लगती है और ये हर ड्रेस पे चली जाती है, इंडियन ड्रेस पे भी जाती है, वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी जाती है और ये बहुत प्यारी लगती है। तो ये तो मेरे पास जो कोरियन स्टाइल की इयरिंग्स थी मैंने वो दिखा दी। अब मेरे पास ना जो कोरियन स्टाइल के नेक वाले सेट हैं वो मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ। सबसे पहला सेट तो मेरे पास एक ये है, और ये ना मुझे पैक ऑफ 100 रुपीज में पैक ऑफ 3 मिला था, तो जिसमें से सबसे पहले तो एक ये और दूसरा मैं दिखाती हूँ, दूसरा ये पैक ऑफ 3 में दूसरी ये वाली जो पेंडेंट का सेट है, सॉरी हाँ ये, और तीसरा मुझे ये मिला था, मेरे भाई क्या था, ये भी मैंने दिल्ली या कहीं से लिया था किसी मार्केट से, तो मुझे 100 में ये 3 मिल गए थे। ये ऐसा ना कि आप ऐसे पहन लो किसी भी ड्रेस पे तो अच्छी लगती है, इस तरीके से ये वाली हाँ पैक ऑफ 3 थी 100 में। इसके अलावा मेरे पास कोरियन स्टाइल में ही एक ये वाला है बीट्स का, ये बहुत प्यारा लगता है, वो देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है बट जब आप इसको वेयर करते हो ना, सॉरी मेरे कान में कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा था यहाँ पर, तो ये आप जब वेयर करते हो तो ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। तो ये वाली भी ये कुछ 60 रुपीज की मुझे मिली थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं थी। इसके अलावा मेरे पास कोरियन स्टाइल का जो ये वाला नेक सेट है ना, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। मैं ये थोड़ा ना इधर उधर फंस जाता है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और आप इसको ऐसे वेयर करोगे ना ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत 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 प्यारा लगता है। तो आप इसको पास से देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर आप संभाल के नहीं रखोगे ना तो यहाँ पर देखो ब्लैकनेस आने लगी है, बस मुझे ये वाले नेक सेट में ये वाली प्रॉब्लम दिखी। बट अगर आपको 1 2 टाइम 3 टाइम वेयर करना है ना, और कितनी भी बार वेयर करना है, अगर आप इसको संभाल के रख सकते हो, मतलब कहीं ऐसी जगह ना रख दो कि इसमें कलर वगैरह लग जाए या फिर ऑक्सीडाइज होने लगे, तो ये नेक सेट भी बहुत अच्छा है। आप इसको किसी भी वेस्टर्न वेयर पर पहनेंगे ना बहुत प्यारा लगेगा। अगेन मैं इसको गले में डाल के दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे भी आप एग्जैक्टली पास से देख सकते हैं। तो ये वाला सेट हो गया। इसके बाद गले का ही कोरियन स्टाइल में मेरे पास एक और है, वो मैं दिखाती हूँ। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। प्राइस इसके मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट ये 2-3 अंडर 300 ही थे। ये जो मैं अभी जितनी भी इयरिंग्स या नेक सेट दिखा रही हूँ ये अंडर 300 रुपीज ही है। तो एक मैंने ये भी मंगाया था कोरियन स्टाइल में, आप देख सकते हैं बीट्स, और जब आप इसको गले में ऐसे डालते हो ना ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, कोरियन स्टाइल की ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी। तो अगेन इसकी प्राइस मैंने बताया, ये भी अंडर 300 की 250 या 185 ऐसे कुछ रुपीज में मिल गया था। तो ये 2 हो गई, और एक मेरे पास नेक सेट है वो दिखाती हूँ। ये भी कोरियन स्टाइल की ज्वेलरी है, कोरियन काइंड ऑफ ये ट्रेंडी ज्वेलरी है, कोरियन कल्चर से हमारे यहाँ आई हुई है, या फिर कह सकते हैं कि जो कोरियन सेलिब्रिटीज हैं, कोरियन इन्फ्लुएंसर्स है वो पहनते हैं, तो फिर हमारे यहाँ ट्रेंड में आई हुई है ये वो वाली, इसलिए इनको कोरियन ज्वेलरी डिफाइन नेम में देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये कोरिया में ही पहनी जाती है, तो बट इसलिए इनका नाम ऐसे कि कोरियन ज्वेलरी। अब ये है दूसरी डबल चेन में, ये कोरियन कह लीजिए, या आपने बहुत से फॉरेनर्स को पहने हुए देखा होगा इस तरीके का। इंडिया में तो भी चल रहा है काफी टाइम से, बट स्टाइल की बात करें तो ये भी कोरियन स्टाइल में ही आ जाएंगी। और इसको जब आप पहनेंगे ये भी बहुत प्यारा लगेगा किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पे। और सबसे अच्छी बात है, जिनको मैप वगैरह पसंद है ना, तो इसमें मैप पूरा बना हुआ है, वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। तो ये वाली जो नेक सेट है ये भी बहुत प्यारी है। तो अभी मैंने जितने भी ये पीसेस दिखाए हैं, तो ये सारे, आवाज आ रही होगी इसकी, ये सारे कोरियन स्टाइल की इयरिंग्स थी और कोरियन स्टाइल की नेक सेट थे। और जो मैंने अभी वेयर किया हुआ ना, ये भी बीट्स वाली चल रही थी, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया था कमला नगर दिल्ली से। ये मुझे
सॉरी, ये मुझे 150 रुपीज में मिला था और ये भी बहुत प्यारा है। आप ऐसे चोकर के स्टाइल में इसको डाल लेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे तो हो गए जो मेरे पास कोरियन स्टाइल के इयररिंग्स और नेक सेट थे। अब मैं दिखाने जा रही हूँ जो मेरे पास इंडियन स्टाइल की चीजें हैं। तो सबसे पहले एक ये मेरे पास नोज पिन है। मेरे नाक में पियर्सिंग हो रखी थी बट वो ना बंद हो गई, तो मैं कभी कभी इस तरीके की चीजें पहनने के लिए ले लेती हूँ। ये अमेरिकन डायमंड पर ही बेस्ड है। ये मुझे 400 या 500 के आसपास मिली थी। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं याद है, बट ये जैसे महाराष्ट्र में पहनते हैं उस तरीके की भी ये, मतलब आपको पहनने के बाद ना ये हर तरीके का लगेगा। महाराष्ट्रन भी लगेगा और यूपी में जो लॉन्ग पहनते हैं वो भी लगेगा, पंजाब में पहनते हैं, मतलब मिक्स है सब। तो ये बहुत प्यारी है बट मैं पहनती नहीं हूँ, बट मैं ऐसे मैंने शौक में ले लिया था। तो ये एक मेरे पास नोज की थी तो मैंने इयरिंग और गले वाले सेट, दैट मीन्स नेक सेट में दिखा दी। अब मैं अपनी जो इंडियन ज्वेलरी का कुछ हैवी इंडियन ज्वेलरीज का जो कलेक्शन है ना वो दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक ये है मेरे पास इयरिंग। इसको आप इंडियन ज्वेलरी कह सकते हैं या अफगानी ज्वेलरी भी कह सकते हैं। इंडिया में ट्राइबल एरिया में भी इस तरीके की पहनी जाती हैं और अफगानी ज्वेलरीज भी इसको कहते हैं। तो ये बहुत प्यारी लगती है। आप इसको हल्दी वगैरह के फंक्शन में भी पहन सकते हैं या कभी भी पहन सकते हैं, बट ये इंडियन ड्रेस और साड़ी वगैरह पे बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। और मुझे अच्छी लगती है। मैं हर चीज को ना यहाँ पर भी लगा के देख लेती हूँ कि अच्छी लग रही है कि नहीं, बट ये बहुत सुंदर लगती है। तो ये मेरी अफगानी ज्वेलरी कह सकते हैं, इंडियन प्लस अफगानी का मिक्स। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये कोई सीक्वेंस वाइज वीडियो नहीं है। ये वीडियो मतलब जो मेरे हाथ में आ जा रही है वो मैं दिखा दे रही हूँ। ये मेरे पास एक नेपाली ज्वेलरी का सेट पीस है, सेट नहीं है, सिर्फ ये नेट का है। और ये रेड बीड्स में भी आते हैं और ये ना ये ग्रीन बीड्स में भी आते हैं। तो ये आप ना किसी साड़ी पे पहनोगे, जो कॉटन की साड़ी होती है उस पे ये बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी। ये मैंने गले में डाल के दिखा दिया है। कॉटन की कोई साड़ी अगर आप पहनते हो ना तो उस पे बहुत प्यारी लगती है। और ये इसको वैसे तो नेपाली ज्वेलरी कहते हैं, बट ये इंडिया में जो किन्नौर वाला साइड है या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, वहां पे भी ये वाली ज्वेलरी बहुत प्रेफर की जाती है। तो इसको आप नेपाली ज्वेलरी कह सकते हो या इंडिया में पहाड़ी एरिया में भी, पता नहीं यहाँ पे मैंने ना कुछ फेस में इचिंग सी हो रही है, तो ये पहाड़ी ज्वेलरी में भी आ जाएगा। और बेसिकली नेपाल में तो जो महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं ऐसी, तो ये साड़ी पे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको लिया है बट अभी तक पहना नहीं है क्योंकि मुझे कोई ओकेजन समझ नहीं आया कि इसको कहाँ पहनना है बहुत अच्छा, तो आप कभी भी पहन सकते हैं। मैंने साड़ी तो बीच पहनी नहीं इसको पहनने के लिए, तो मैंने नहीं पहना। इसके अलावा मेरे पास जो इयररिंग्स है ना मैं उनको दिखाती हूँ। अब जो मैं ये इयररिंग्स दिखाने जा रही हूँ ये हैवी इयररिंग्स है और ये हैवी इयररिंग के सेट है। ये मैंने ये सारी इयररिंग का जो प्राइस है वो 500 से अबव है, 350 से तो अबव है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं याद है, बट 350 अबव, 500 600 इनके बीच में है। ये वाली इयररिंग आप देख सकते हैं। ये मैंने ली थी तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसको ये कान में उतनी प्यारी नहीं, बट ये मुझे एज अ मांग टीका बहुत प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं। तो बट ये मैंने नहीं पहनी ज्यादा क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी है, बट ये किसी भी ड्रेस के साथ जब आप वेयर करते हो ना तो ये समझ में नहीं आती कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। है बहुत अच्छी। आपको अगर इस तरीके की ये कलर में मुझे लगता है थोड़ा सा इशू है, बट इसको आप सेकेंड ऑप्शन है कि एज अ मांग टीका यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूनिक भी लगेगा। तो ये वाली एक इयररिंग। इसके अलावा मेरे पास ये एक इयररिंग है बीड्स में, और ये सारे ड्रेस के साथ चली जाती है, मतलब किसी भी कलर की ड्रेस के साथ ये वाली इयररिंग चली जाती है। ये बहुत प्यारी है। तो ये वाली इयररिंग आप ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजन से, प्राइस मुझे नहीं याद है, बट ये अमेजन पे अवेलेबल थी तो आप इसको अमेजन से ले सकते हैं। ये दो, और एक ये वाली इयररिंग है। ये मैंने अभी पहनी भी नहीं है, बस क्योंकि इसका कलर ऐसा था कि इसको मैं थोड़ा
नहीं पहन सकती थी, कोई ओकेजन या फंक्शन हो तो फिर अच्छा लगेगा। तो वो ये कलर कुछ येलो कलर में है, यानी कि अगर आप किसी हल्दी फंक्शन में पहनेंगे या बसंत पंचमी के दिन पहनते हैं ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये वाली इयरिंग, ये हेवी इयरिंग में है, तो कानों में कैसी लगेगी मैं आपको ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। तो ये सब इंडियन वाली जो हेवी इयरिंग्स है वो मैं आप दिखा रही हूँ, और इनका प्राइस मैं अगेन एक बार बता दे रही हूँ, 350 से अबव है। वैसे बेसिकली ये सारी 500-600 के आसपास है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको मार्केट में नॉर्मली भी मिल जाएगा, बट इस पे ना वो इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट मेरे पास ना ये वाली इयरिंग है। ये वाली इयरिंग भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। कबाड़ी वाले भैया भी बाहर घूम रहे हैं, तो वही कबाड़ी वाले। तो ये वाली इयरिंग भी बहुत प्यारी है। इसका दूसरा मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि मैंने कहाँ रखा हुआ है, मैं देखती हूँ। खैर कोई नहीं, इसका दूसरा सेट तो मुझे अभी नहीं मिल रहा है कि मैंने कहाँ रखा है, बट आप देख सकते हैं ये इयरिंग भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ना गले में कुछ भी नहीं पहन रहे हैं, सिर्फ एक बहुत छोटी सी पतली सी चेन डाल लीजिए और इसको डाल लीजिए, बहुत प्यारी और बहुत यूनिक सी लगती है। तो ये इयरिंग भी बहुत अच्छी है। ये इयरिंग आप ले सकते हैं और किसी भी ड्रेस के साथ ये चली जाती है। और ये वाली इयरिंग भी ना किसी भी ड्रेस के साथ चली जाती है, किसी भी कलर की ड्रेस के साथ चली जाती है। इसको पहनने के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस ड्रेस के साथ जा रही है। मैंने तो इसको ये कलर तो यही सोच के लिया था कि ये किसी भी ड्रेस के साथ चली जाएगी, बट जब ये मैं डालती हूँ ना तो उतनी प्यारी नहीं लगती जितना मैंने सोचा था। तो ये हैवी इयरिंग्स। इसके अलावा मेरे पास एक और हैवी इयरिंग है। ये मुझे 150 रुपीज में मिली थी। ये मैंने किसी लोकल मार्केट से लिया था, ये 150 रुपीज में था, तो आप इसे देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं थी, बट ये जाती है, ये किसी भी ड्रेस के साथ कई बार चली जाती है। और खासकर इस तरीके के जो शेड्स वाले ड्रेस होते हैं, ब्लू या ग्रीन, उनपे ये बहुत प्यारी चली जाती है। अगेन ये खड़ की आवाज आएगी। अब वैसे तो ये नेक का कलेक्शन था और इयरिंग का। मेरे पास एक सेट भी है, अभी यहाँ पर ही अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। ये सेट ये मैंने मीशो से मंगवाया था, मुझे मीशो पे अच्छे प्राइस पे मिल गया था, तो मैंने मंगा लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये वाला सेट, ये भी बहुत प्यारा लगता है। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे डाल सकते हैं। तो ये पास से आप देख लो, इसकी क्वालिटी बढ़िया मुझे मिली थी। ये इसकी प्राइस मुझे नहीं याद है, तो मैं नहीं कोट करना चाहूंगी। वैसे मैंने इस वीडियो में जिसकी भी प्राइस बताई है वो अप्रॉक्स प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे किसी की भी याद नहीं है, बट हाँ जो मैंने प्राइस बताया उसके आसपास में ही सारी हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, जो हैवी इंडियन से पहले, हैवी इंडियन ज्वेलरी वाले से पहले कोरियन थी, वो अंडर 300 थी, और उसके बाद जो ये हैवी वाली ज्वेलरीज मैंने दिखाई है, ये वाली या ये सारी, ये 350 अबव 500-600 के आसपास ये सारी थी। और एक ये इंडियन में जो मैंने दिखाया था, ये मुझे 150 का मिला था, इसकी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद है। ये उसकी इयरिंग, और इसके साथ ना मांग टीका भी दे रखा है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं। ये वाला मांग टीका ये अच्छा लगता है। तो ये मेरा पूरा कोरियन, इंडियन एंड नेपाली ज्वेलरी का कलेक्शन था, जितना मेरे पास अभी रिसेंटली यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे पास कोरियन स्टाइल के कुछ और डिफरेंट इयरिंग्स भी अवेलेबल हैं, बट वो कहाँ रखी है मुझे मिल नहीं रही थी, तो वो मैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तो ये एक काइंड ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन एंड चिट चैट वीडियो थी। मैंने सारी इयरिंग्स दिखाई हैं, और ये जिनको इस तरीके की इयरिंग पसंद हो वो बाय कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।